कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ काम मजबूर होकर करने पड़ते हैं या बाध्य होकर करने पड़ते हैं, या कुछ ऐसे काम होते हैं जो होने ही हैं, निश्चित हैं या तय हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग सिंग स्टडी। आज की क्लास में आप कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं जिनमें कोई काम आपको मजबूर होकर करना पड़ता है, बाध्यवश करना पड़ता है, या जो काम निश्चित होते हैं, तय होते हैं या होने ही हैं। जैसे कि यह काम पूरा होना ही है, उसका पार्टी में आना तय है, आज बारिश होना निश्चित है, वह यहाँ रुकने के लिए बाध्य है। कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें कोई काम बाध्यवश होकर करना पड़ता है या मजबूर होकर करना पड़ता है, तब हम वहाँ पर एक फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, वो है बाउंड टू। और जब कभी भी इस फ्रेज़ को हमें सेंटेंस में फ्रेम करना हो तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यदि प्रेजेंट में है तो इज़, एम, आर, और इज़ लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ, और यदि प्लूरल है तो आर, और यदि आई है तो एम। और यदि हमें ये सेंटेंस पास्ट में बनाना हो तो वॉज या वर। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट, आई या किसी का नाम हो तो वॉज, और यदि प्लूरल है या यू, वी, दे है तो वहाँ पर वर लगाएंगे, प्लस बाउंड टू, प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इस फ्रेज़ को बेहतर समझते हैं। सेंटेंस है जैसे कि यह काम पूरा होना ही है। अब यहाँ पर सेंटेंस में होना ही है आया, पर होना ही की जगह तय भी हो सकता था, होना तय है ऐसा भी हो सकता था, होना निश्चित है ऐसा भी हो सकता था। तो हम सेम ही फ्रेज़ का यूज़ करेंगे, चाहे होना ही हो, चाहे निश्चित हो, चाहे तय हो। तो सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, यह है काम की इंग्लिश, दिस वर्क, और इसके बाद इज़ लगाएंगे, और इसके बाद हम लगाएंगे बाउंड टू, यानी कि फ्रेज़ का यूज़ करेंगे बाउंड टू, और इसके बाद हम पूरा होने की इंग्लिश लगाएंगे कंप्लीट। तो ये हो जाएगा दिस वर्क इज़ बाउंड टू कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका पार्टी में आना तय है। तो सबसे पहले जैसा कि ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, ही इज़, और इसके बाद फ्रेज़ लगाएंगे बाउंड टू, और आने की इंग्लिश होती है कम, और पार्टी एट द पार्टी। तो ये हो जाएगा ही इज़ बाउंड टू कम एट द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है आज बारिश होना निश्चित है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट इट, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, इट इज़, और इसके बाद फ्रेज़ लगाएंगे बाउंड टू, बारिश, रेन, और आज की इंग्लिश टुडे। ये हो जाएगा इट इज़ बाउंड टू रेन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह यहाँ रुकने के लिए बाध्य है। अब जैसा कि सेंटेंस में बाध्य है आया है, तो यहाँ पर भी हम सेम फ्रेज़ का ही यूज़ करेंगे बाउंड टू का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, ही इज़, इसके बाद फ्रेज़ बाउंड टू, रुकने की इंग्लिश होती है स्टे, यहाँ हियर, ही इज़ बाउंड टू स्टे हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं झूठ बोलने को मजबूर था। अब जैसा कि सेंटेंस के लास्ट में आया है था, तो ये सेंटेंस है पास्ट का। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी पास्ट में वॉज, आई वॉज, और इसके बाद फ्रेज़ लगाएंगे बाउंड टू, और झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई, तो लगाएंगे हम टेल अ लाई, आई वॉज बाउंड टू टेल अ लाई। लास्ट में एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंस है वह पैसे कमाने के लिए बाध्य है, या वह पैसे कमाने के लिए मजबूर है। आई होप ये छोटा सा लेसन आपको पसंद आया हो और इससे आपने बहुत कुछ सीखा हो। यदि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए लेसन के साथ।